हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से वही यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है। उसमें हमारे जो भी डिटेल्स मांगते हैं हमारे टैक्स के रिलेटेड, वो हमें भरनी पड़ती है। आप मेरी ये प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। अगर आपको मेरी जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन कैसे होती है वो भी मैंने इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप वो भी देख सकते हो कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप मोनेटाइजेशन हमारा जो चैनल है वो कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारी मोनेटाइजेशन होता है चैनल, उसके बाद जो पेमेंट आती है वो एडसेंस में हमें बैंक डिटेल कैसे ऐड करनी होती है। तो अब हम चलते हैं सीधा गूगल एडसेंस के ऊपर। वहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम अपनी जो बैंक की डिटेल है वो कैसे फिल करते हैं। जो बैंक की डिटेल है, बाकी तो आप सारा अकाउंट नंबर भी आपको पता होता है, आईएफएससी कोड भी पता होता है, ब्रांच के बारे में पता होता है, वो सारा तो आप भर लोगे। लेकिन वहाँ पे एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि आपकी पासबुक पे ऊपर भी मेंशन नहीं होता। फिर वो वाला कोड आपको बैंक में फ़िज़िकली आपको विज़िट करना पड़ेगा, या फिर आपको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। अगर आपको बैंक में नहीं जाना, या फिर आपको वो ऑनलाइन आपको सर्च करना है, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि वो ही है हमारी जो भी पेमेंट्स होती हैं उसी के थ्रू वो कोड हमें चाहिए होता है। वो यहाँ पे मैंडेटरी है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। अगर आप बैंक में विज़िट करोगे तो आपको जहाँ तो फिर वहाँ पे बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी पूछ सकते हो। जब मैंने वहाँ पे गया, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास में ही बैंक है, तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ था, उसके अंदर ब्रांच कोड भी लिखा था, आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ था आईएफएससी, तो वो भी कोड लिखा हुआ था और नीचे स्विफ्ट कोड भी लिखा हुआ था। तो फिर मैंने, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो मेरे को भी कन्फ्यूज़न थी कि मेरे एरिया का कौन सा ये स्विफ्ट कोड पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ पे कंफर्म हो गया कि यही मेरा स्विफ्ट कोड है। तो वो फिर मैंने यहाँ पे अपने जो बैंक डिटेल के साथ उसे फिल कर दिया है। तो ये काफ़ी, उसके बाद तो काफ़ी इजी है फॉर्म भरना। तो चलो अब ऑनलाइन आपको दिखाते हैं कि अगर आपको स्विफ्ट कोड चेक करना है कि आप ही का जो स्विफ्ट कोड है वो आप ही के एरिया का है, अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्विफ्ट कोड फाइंडर, जिसके थ्रू आपको ये दो यहाँ पे साइट्स मिल जाएंगी। अगर फर्स्ट वाली आप ओपन करना चाहो तो इसको भी ओपन कर सकते हो, और दूसरी साइट को भी अब ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें भी ये सेम कोड शो हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप देख सकते हो वाइज, मैंने ये साइट खोली हुई है। उसके अंदर यहाँ पे फाइंड अ स्विफ्ट कोड, कंट्री आप सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि इंडिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ये हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप देख लेना कि आपकी जो बैंक है कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कैनरा बैंक है, ऐसे ही जौन सी भी आपकी बैंक है वो यहाँ पे आप डाल देना। जैसे कि स्टेट बैंक का हम देख लेते हैं, तो सिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख लेना आपकी कौन सी सिटी है। हम देख लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अमृतसर। अगर आप अमृतसर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फाइंड स्विफ्ट कोड लिखा आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ब्रांच कोड भी लिखी आ जाएगी कि ये है हमारा SBIN INBBXXX। यहाँ पे कॉपी करके आप सीधा पेस्ट कर सकते हो। ये जो XX है यहाँ पे पूरा फॉर्म होगा। वन मोर, ये एक और आ गया है, दो अब स्विफ्ट कोड यहाँ पे हमें शो हो गया है। अगर मान लो आपका जो स्विफ्ट कोड है आपको पता नहीं है कौन सा एरिया है, अगर आप यहाँ पे कॉपी करके इसको चेक करना चाहो तो यही वॉइस में आप यहाँ पे स्विफ्ट कोड चेक भी कर सकते हो कि ये कोड आप ही के एरिया का है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं चेक स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्रांच नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच एड्रेस यहाँ पे नहीं आ रहा है, ब्रांच कोड भी लिखा आ रहा है। अगर आपकी पासबुक पे यही ब्रांच कोड लिखा आ रहा है तो आपका ये जो स्विफ्ट कोड है ये सही है। तो अमृतसर यहाँ पे लिखा आ गया, तो ये आपका जो कोड है आप ऐसे सेव कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको ऑनलाइन अपना जो स्विफ्ट कोड है वो फाइंड भी कर सकते हो। सीधा यहाँ पे गूगल पे स्विफ्ट कोड फाइंडर लिख देना,
उसके बाद ये 2 साइट्स आ जाएंगी, आप इन दोनों में से वॉइस भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब दूसरी साइट पे भी देख लेते हैं कि सिमिलरली ये हमारा जो कोड है वो शो कर रहा है। जैसे कि मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था, दोबारा से यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही प्रोसेस है। हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और बैंक को सिलेक्ट करते हैं, स्टेट बैंक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आ रहा है सिटी हमने कौन सी सिलेक्ट की थी, अमृतसर, तो ये हम अमृतसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्विफ्ट कोड आ गए हैं। तो इन दोनों स्विफ्ट कोड को आप देख सकते हो, ये स्विफ्ट कोड किसका है, यहाँ पे तो सारा कुछ ही उसकी डिटेल आ गई है। आप इसको फाइंडर के थ्रू फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है कि आपको अगर कंफर्म करना है कि आपका ये स्विफ्ट कोड आप ही की बैंक का है, तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपको किसी और से पता चलता है तो अब हम देखते हैं कि ये स्विफ्ट कोड होता क्या है इसके अंदर। तो स्विफ्ट कोड बनता कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने अमृतसर का ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाया है। तो जो SBIN होता है ये होता है बैंक कोड। जैसे कि SBI होगी बैंक का नेम, IN इंडिया होगा, तो ये बैंक कोड होगा। तो बाद में IN जो होता है वो कंट्री कोड होता है इंडिया, जो BB होता है वो लोकेशन कोड होता है, और ये 274 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा होता है ब्रांच कोड। तो ऐसे ये हमारा जो स्विफ्ट कोड है ये बनता है। स्विफ्ट कोड होता है ये इंटरनेशनली जो भी मनी ट्रांसफ़र होती है वो उसके लिए ये स्विफ्ट कोड होता है। एक तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, अगर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लिखा होता है, यहाँ पे ब्रांच कोड, आपकी IFSC कोड भी लिखा होता है, उसके नीचे स्विफ्ट कोड भी मेंशन किया होता है। तो ये ऐसे हम यहाँ स्विफ्ट कोड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम अब चलते हैं हमारे जो फॉर्म के ऊपर, हम फॉर्म कैसे भरेंगे। अब हम यहाँ पे बैंक की डिटेल्स हम फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड अ पेमेंट मेथड। इसके अंदर जो भी हमसे मांगेंगे, जैसे कि बेनिफिशियर ID, ये तो ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो। नेम ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पे वही ऐड करना नेम जो हम आपकी पासबुक पे मेंशन है, सिमिलरली वही नेम ऐड करना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपका नेम ऑन बैंक अकाउंट है, यहाँ पे अपना नाम भर देना। उसके बाद बैंक का नेम, जैसे कि मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। उसके बाद IFSC कोड, ये आपको आपकी पासबुक पे भी मिल जाएगा, अगर आपको ये चाहिए तो ये भी आप ब्रांच से ले सकते। तो उसके बाद आता है ये स्विफ्ट कोड BIC। तो यही कोड है जिसके बारे में मैं इतना बात कर रहा था। तो इसी कोड में काफ़ी दिक्कत आती है, आप इसको कैसे सर्च कर सकते हो ये आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे वो स्विफ्ट कोड डाल देना। उसके बाद आपका ये अकाउंट नंबर मांगेंगे जो कि आपका खुद का होना चाहिए। तो अकाउंट नंबर आप जो डालोगे वो आप टाइप कर देना। एग्जैक्ट आपका 2-3 बार कंफर्म कर लेना कि आप ही का ये अकाउंट है। तो जैसे आप अकाउंट नंबर डालोगे, आपको रीटाइप अकाउंट नंबर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद जैसे ही होता है तो सेट एज़ प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसको सेट कर देना। उसके बाद जस्ट आपको सेव करना है। ऐसे ये आपका यहाँ पे फॉर्म, जो भी आपने बैंक की डिटेल जहाँ पे डाली है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। तो उसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो, उस बैंक अकाउंट को आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, मैनेज पेमेंट मेथड्स पे आप जाके इसको एडिट भी कर सकते हो। तो अब हम अन सेक्शन में गए तो यहाँ पे गेटिंग पेड के साथ आप देख सकते हो सेटअप कंप्लीट अब शो हो चुका है। तो ग्रेट जॉब, यू हैव कंप्लीटेड पेमेंट सेटअप। तो अब यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन के रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो जेन्युइन कंटेंट अब अपलोड करोगे, जो भी अर्निंग होगी वो आप आपकी एडसेंस में ऐड होती रहेगी और आपके बैंक में आती रहेगी। तो यही प्रोसेस था, मेन जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है मोनेटाइजेशन का। तो अब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है यूट्यूब नेक्स्ट ईयर। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा, तो उसे आप मोनेटाइज कर सकते हो अगर आपने अभी चैनल ओपन किया है तो ये था सारा प्रोसेस मोनेटाइजेशन का। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप भी इसे ऐसे ही फिल कर सकते हो अपने फॉर्म को, और अपनी जो भी बैंक डिटेल को आप इसकी हेल्प ले सकते हो इस वीडियो की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।